T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच कॉमेडी ऑफ एरर के एक एपिसोड की तरह था। वैसे तो पूरा मैच ही ऐसा था, लेकिन आखिरी 2 ओवर की हर बॉल एक मैच जैसी रही। ये 2 ओवर 20 मिनट के थे। उसमें 15 बॉल, 1 9, 2 वाइड, 3 छक्के, 2 बार मैच का रुकना और फिर बहुत सारा इमोशन शामिल था, लेकिन लॉजिक कुछ भी नहीं। पूरे मैच में दोनों टीमें हारने की कोशिशें करती रहीं। आखिर में पाकिस्तान के मुकाबले एक गलती कम करके टीम इंडिया ने मैच जीत लिया। ये गलतियां क्यों हुई, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इन गलतियों की फेहरिस्त निकाल लेते हैं। गलतियों की इस लिस्ट को लेकर शुरुआत पाकिस्तान की पारी के साथ करते हैं। मैच की पारी में पाकिस्तान के स्टार ओपनर बाबर और रिजवान फ्लॉप रहे। पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट में पिछले 2 साल में जितनी बॉलें खेली हैं, उसका 70% हिस्सा इन दोनों ने ही खेला है। मतलब यह है कि दोनों 14-15 ओवर तक बैटिंग करते हैं, लेकिन इस बार 4 ओवर के अंदर दोनों पैवेलियन पहुंच चुके थे। इसके बाद शान इफ्तिकार ने पारी संभाली, लेकिन अगले 4 बल्लेबाजों ने फिर लुटिया डुबोई। 4 ओवर में 15 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा देने के बाद शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने तीसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी कर डाली। इसके बाद मोहम्मद शमी ने इफ्तिकार को आउट किया। इसके बाद लगा कि जो भी बल्लेबाज आएगा वह फाइट करेगा, लेकिन अगले 29 रन में 4 विकेट और गिर गए। शादाब खान, हैदर अली, मोहम्मद नवाज और आसिफ अली इस तरह खेल रहे थे मानो उन्हें तुरंत मेलबोर्न से वापस लाहौर की फ्लाइट पकड़नी हो। पाकिस्तान के बाद गलती करने की बारी टीम इंडिया की थी। पाकिस्तान के 7 विकेट 120 रन पर गिर गए थे। अनुमान था कि अगले 10-15 रन बनाने में सबका ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन फिर हमारे गेंदबाज शाहीन खान अफरीदी और हारिस रऊफ से छक्के खाने लगे। मैच से पहले ये दोनों हमारे लिए गेंद के साथ खतरा माने जा रहे थे, लेकिन यहाँ इन्होंने बल्ले से कमाल कर दिया। अफरीदी ने 8 गेंद पर 16 रन बना दिए, वहीं रऊफ ने 4 गेंद पे 6 रन बनाए। इनकी छोटी लेकिन अहम पारियों के दम पर पाकिस्तान 159 रन तक पहुंच गया। पाकिस्तान की पारी ऊपर नीचे होते हुए 159 रन तक जरूर पहुंची, लेकिन भारत की बैटिंग लाइनअप के सामने यह स्कोर भी मामूली लग रहा था। लेकिन भारतीय ओपनर्स मानो मैच को रोमांचक बनाने का इरादा लेकर उतरे थे। राहुल और रोहित दोनों 4-4 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर 10 रन पर 2 विकेट हो गया और आसान सा टारगेट हम सभी को एवरेस्ट नजर आने लगा। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, दुनिया के नंबर 2 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी 15 रन बनाकर आउट हो गए। भारत के थिंक टैंक ने अक्षर पटेल को प्रमोट किया, इस सोच के साथ कि वे मिडिल ओवर्स में पाकिस्तानी स्पिनर शादाब खान और मोहम्मद नवाज पर अटैक करेंगे। मजे की बात देखिए, ये दोनों स्पिनर्स अटैक पर आते इससे पहले हमारे अक्षर भाई कोहली के साथ गफलत की वजह से रन आउट हो गए। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। आखिरकार पूरे मैच में चला आ रहा गलतियों का सिलसिला थमा। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने सूझबूझ से काम लिया और 18 ओवर तक भारत का स्कोर 129 पर 4 विकेट था और आखिरी 12 गेंदों पर 31 रन की जरूरत थी। भारत की पारी का 19वां ओवर लेकर रऊफ आए। उन्होंने इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। भारत को अब 8 गेंद पर 31 रन की जरूरत थी। यहाँ विराट ने रऊफ की गेंदबाजी का धागा खोल दिया। 5वीं गेंद पे उन्होंने ऐसा छक्का जमाया जिसे विशेषज्ञ अभी से शॉट ऑफ द टूर्नामेंट कह रहे हैं। 6ठी गेंद पर एक और छक्का, पाकिस्तान सन और भारत जीत की ओर। अब गलती की बारी हार्दिक पांड्या की थी। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को 16 रन बनाने थे और हार्दिक पांड्या 37 रन बनाकर क्रीज पर थे। लग रहा था 1-2 छक्के मारकर ये मैच जीत लिया जाएगा, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि दोनों ही टीमें हारने की होड़ में लगी हुई थीं। पहली बॉल पर ही हार्दिक आउट हो गए। हार्दिक गए तो कार्तिक आए और हिट करने की जगह सिंगल लेकर कोहली को स्ट्राइक दी। ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली ने 2 रन लिए। अब 3 बॉल में 13 रन बनाने थे। अब नर्वस होने की बारी पाकिस्तानी टीम की थी। नवाज ने कमर की ऊंचाई से ऊपर एक फुल टॉस फेंकी, जो कि नो बॉल करार दी गई। इस बॉल पर कोहली ने छक्का मारा और भारत को 7 रन मिल गए। अब 3 बॉल में 6 रन बनाने थे, जिसमें एक फ्री हिट भी थी। नवाज इतने पर भी नहीं माने और फ्री हिट को भी वाइड फेंक कर एक और रन तोहफे में दे दिया। नवाज ने फिर से फ्री हिट वाली गेंद फेंकी, जिस पर कोहली बोल्ड हो गए, लेकिन कोहली ने भागकर 3 रन ले लिए। अब 2 बॉल में 2 रन बनाने थे। अब फिर से डगमगाने की बारी टीम इंडिया की थी।
स्ट्राइक पर कार्तिक थे जो ओवर की 5वीं गेंद पर स्टंप हो गए और जीत पाकिस्तान की तरफ खिसका दी। लेकिन पाकिस्तान भी कहां मानने वाला था। नवाज ने उधर से जिम्मेदारी संभाली हुई थी और स्ट्राइक पर मौजूद अश्विन को तोहफे में एक और वाइड देकर जीत फिर टीम इंडिया की ओर बढ़ा दी। अब एक गेंद पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि भारत ने गलती कम की थी। अश्विन ने गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन ले लिया। इस तरह टीम इंडिया एक गलती कम करके मैच जीत गई। आखिर में बात करते हैं इस मैच में दोनों ओर से इतनी गलतियां हुई क्यों। इसका जवाब एक ही शब्द है, वो है दबाव।